निरंजनजी डावखरे साहेब, बहू के नाते कहती हूँ कि यहाँ की सरकार ने भले ही दिल्ली को नहीं दिया हूँ, लेकिन मेरे ससुराल में भरत राजपूत ने फ्री वाईफाई की व्यवस्था की। जनता के बीच लोक प्रतिनिधि अगर काम करने की चेष्टा के साथ उतरेगा तो निश्चित रूप से अगर वो चाह जाए कि जनता का सेवा ही करना है, जनता के लिए काम ही करना है, तो वो कर सकता है। ऐसी प्रबल भावना जिसके अंदर भी होगी, जिसके हौसले बुलंद होंगे, निश्चित रूप से जनता के लिए काम कर सकता है। ऐसे भरत राजपूत ने ढाणू में जिस प्रकार से कामकाज किया, वो आज सर चढ़कर लोगों के बीच में बोल रहा है। आज ही पानी पुरोठा योजना का एक लोकार्पण हुआ। आप देख सकते हैं पीछे एक तस्वीर है, ढाणू नगर परिषद पानी पुरोठा योजना का लोकार्पण हुआ, जहां पर पहले 7 MLD के आसपास पानी आना था, लेकिन अब 9 MLD के आसपास पानी जनता के बीच वितरण के लिए चालू हो चुका है। इस दिन के लिए जनता काफ़ी दिन से यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। आपको बता दें कि ढाणू के आसपास के इलाके ग्रामीण हैं, लेकिन ढाणू शहर की जनसंख्या के आधार पर उसे पानी उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए जनता काफ़ी वर्षों से, काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन भरत राजपूत ने 7 से 9 MLD पानी करके अब योजना को संचालित करवा दिया है। आज इस संचालन की, इस उद्घाटन की व्यवस्था के दौरान इस योजना को जनता तक पहुँचाने के लिए रविंद्र चौहान पालक मंत्री स्वयं उपस्थित थे। इसके अलावा खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वनगा, माजी आजी आमदार और तमाम लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा इस योजना के उद्घाटन के साथ साथ वो भी उद्घाटन हो गया जिसकी लंबे समय से लोगों को इंतज़ार थी। एक कर संकलन को भी उद्घाटन हुआ। उसके अलावा ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक भूमि पूजन हुआ जहां भवन निर्माण होगा। इसके अलावा दिव्यांग जनों को उन्हें सहायता प्रदान की गई चेक द्वारा, और इसके अलावा मुख्य बधिर जो उन्हें भी दिया गया सहायता। और इसके अलावा जो ड्यूटी थे, जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, ऐसे लोगों को 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। तमाम योजनाओं को बताना, उन पर काम करना, इसके अलावा शहर को 12 जगह वाईफाई मिलेगा, ऐसे भी उद्घाटन आज किए गए। फ्री वाईफाई की सुविधा, ऐसे तमाम चीज़ों का आज उद्घाटन भरत राजपूत के कामकाज को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ढाणू की बहू, उन्होंने उनके मार्गदर्शन पर, उनकी ऑनलाइन उपस्थिति पर हुआ। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी उपस्थित होने वाली थी, केंद्रीय मंत्री, लेकिन वो चूंकि लोकसभा चल रहा है, सदन चालू है, वहाँ प्रश्नकाल है, उन्हें प्रश्नों का उत्तर देना था उनके विभाग को लेकर, इसलिए वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने इस पूरे मौके पर जिस प्रकार से भरत राजपूत के प्रति जो कुछ कहा, जरा सुनिए। राजधानी से एक कैबिनेट मंत्री के नाते नहीं, बल्कि डाणूकर बन के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुए। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है। आज प्रश्नकाल में मेरे मंत्रालय से संबंधित प्रश्नावली थी, इसलिए आज स्वयं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज इस सभागार में मैं होती तो वरिष्ठ नेताओं के साथ, महानुभावों के साथ मंच पर नहीं बैठी, स्मृति ईरानी की धर्म मंत्री बनकर, एक नागरिक बनके महानुभावों के मंच के सामने जनता के साथ बैठी। उसके पीछे प्रमुख कार्यक्रम और कारण ये कि वर्षों से ढाणू के हर महीने इस बात के लिए संघर्ष करते लालान्वित होते कि कब हमें स्वच्छ पानी 24 घंटे मिलेगा। घड़ा बद्दा, घरोनी बच्चे, घड़ी बद्दी, मारामारी पर ठीक है, मात्र पानी ले ले। और इस संघर्ष के साक्षी स्वयं भरत राजपूत रहे हैं। आज भरत भाई को मैं विशेष संघर्ष के माध्यम से समाधान तक की इस यात्रा हम सबको पहुंचाने के लिए ढाणूकर के नाते विशेष अभिनंदन देती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं और भरत भाई एक ही सामाजिक वातावरण अथवा वर्षों पहले एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिस्सा,
लेकिन भरत भाई की तब भी विशेषता ये थी, और भानु का सुखद अनुभव मेरा ये है कि राजनीति चाहे किसी भी पार्टी से किसी ने क्यों ना की, अंतोगत्वा राष्ट्र नीति से जुड़ने के लिए और डाहणु में सभी नागरिकों को अच्छी व्यवस्था देने के लिए हम सब ने सबको संकल्पित देखा। भरत राजपूत की एक खासियत ये कि आज भी दिल्ली अगर डाहणु से मुझे कोई फोन आए कि ताई ये मुसीबत हो रही है, मेरा पहला प्रश्न होता है कि भरत फोन पे उपस्थित नहीं है। जनमानस में ये विकास के दृष्टि से विश्वास एक नेता के सबसे बड़े, मुझे लगता है, पुण्य का काम है और एक नेता की सबसे बड़ी धरोहर है। चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए लाइब्रेरी का काम हो, दिव्यांग परिवार या दिव्यांग नागरिक को मदद का विषय हो, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से कोविड काल में अथवा विकास के किसी भी कार्य में आपकी उपलब्धि और आपका बने रहना, डटे रहना नाम हम सबके लिए गौरव की बात है। जितने महानुभाव आज इस वाटर सप्लाई के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हम सबकी राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न साम्य है। विकास के कार्यों की घोषणा होना, विकास के कार्यों का जनता तक पहुंचना हमारे राजनीतिक जीवन की आपाधापी में एक सामान्य सी बात बन गई। लेकिन जो सामने बैठे हैं नागरिक, अगर उनसे पूछे तो उनके लिए ये कार्यक्रम कोई सामान्य, भरत भाई आपको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सभी टीम मेंबर्स को एक नागरिक का देश की राजधानी से आता है। वैसे मैं राजधानी में हूँ, यहाँ पर एक चुनाव ऐसा भी लड़ा गया था ये कहकर ये वाईफाई पूरी राजधानी में यहाँ की स्थानीय सरकार मुफ्त देती है। मैं अब इतराते हुए डाहणु की बहू के नाते कहती हूँ कि यहाँ की सरकार ने भले ही दिल्ली को नहीं दिया हो, लेकिन मेरे ससुराल में भरत राजपूत ने फ्री वाईफाई की व्यवस्था। आप यूं ही कॉर्पोरेशन के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से तटस्थ रहें, जनता की हर समस्या का समाधान देते रहें। प्रभु से आज हम सबके लिए मैं यही आशीर्वाद मांगती हूँ। संसद में मेरे कार्यकाल की वजह से मैं स्वयं अभिनंदन देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन निश्चित जब अगली बार आऊंगी अपने घर में 24 घंटे वाटर सप्लाई को पाकर कृतज्ञता का भाव मैं स्वयं प्रस्तुत करने के लिए आप सबके सम्मुख प्रस्तुत। एक बार फिर भारत को नहीं, डाहणु को अभिनंदन। Thank you so much. Thank you for your leadership, Bharat, and thank you for being so conscientious. क्योंकि जब नेता के गुण मानवीयता से मिलते हैं तो ही समाज कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जिन जिन लोगों ने समाज कल्याण की भावना से डाहणु की सेवा की, मेरा उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव है। इतना ही नहीं, इस पूरे कार्यकाल को और इस पूरे माहौल को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है, काम करने वाला व्यक्ति अगर प्रबल भावनाओं के साथ जनता के बीच काम करने की चेष्टा के साथ अगर लगेगा, उसकी लगन जनता की सेवा और सेवार्थ वाली होगी, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा कर सकता है। शहर में जब हम घूम रहे थे उस दौरान सड़कें आप देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार से सड़कें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पानी की योजना जो निश्चित रूप से संचालित हो गई है, मुक्त बुद्धिर दिव्यांगजन ज्येष्ठ नागरिक को लाभ देना, ये निश्चित रूप से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में डाहणु के नगर परिषद के चुनाव नज़दीक हैं, उस चुनाव में भरत राजपूत जीत दर्ज कर पाएंगे या पुनः कुछ और माहौल तैयार होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।